एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিরোধীদের তোপ অমিত শাহের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, এসআইআর এর বিরোধিতা এবং নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতার উদ্দেশ্য একটাই, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশে রেখে দেওয়া। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্য আর হজম করতে না পেরে বিরোধীরা রণে ভঙ্গ দেয়, সংসদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद के समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? এই প্রসঙ্গে অমিত শাহ হুঙ্কার দিয়ে বলেন, এরা যতই চেষ্টা করুক একজন অনুপ্রবেশকারীকে আমরা দেশে রেখে দেব না। ব্যঙ্গ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আমি যখন জওহরলাল নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বলছিলাম তখনও এরা সংসদে ছিল, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করতেই সংসদ ছেড়ে পালিয়ে গেল। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সংসদে ফের শাহের গর্জন শুনল গোটা দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। भारत की आत्मा बसती है गांवों में और इन गांवों की शान है हमारा जनजातीय समाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने जनजातीय अंचलों में विकास की गंगा बहाई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत ग्रामीण आवास, सड़कें, शिक्षा और बिजली सब कुछ तेजी से पहुंच रहा है गांव-गांव। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं दूरस्थ अंचलों तक। जनजातीय मेहनतकश भाइयों बहनों को मिला है उनके श्रम का उचित सम्मान। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि और मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा। ये है गरीब कल्याण और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा। नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होंगे। इसलिए यूपीएससी, पीएससी, गेट, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है निशुल्क कोचिंग। आकांक्षा योजना और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति ने हजारों सपनों को दिया है नई उड़ान।
प्रदेश में स्थापित 126 बंधन केंद्रों से 30,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को मिला है रोजगार। देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल हो या सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण, सरकार हर मोर्चे पर जनजातीय युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदिवासी गौरव के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है, जब जनजातीय समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। सबके साथ सबका विकास, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प।